नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मयुद्ध में हूं पिनाज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मनुस्मृति को दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में सिलेबस में शामिल करने की तैयारी चल रही है। डीयू की एकेडमिक काउंसिल पर इस पर चर्चा होगी। यह मीटिंग कल होनी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी ने अकादमिक परिषद से इसके लिए अप्रूवल मांगा है। लॉ फैकल्टी चाहती है कि एलएलबी के फर्स्ट और थर्ड ईयर के रिवाइज सिलेबस में मनुस्मृति को शामिल किया जाए, उससे पढ़ाया जाए। हालांकि लेफ्ट समर्थित टीचरों के संगठन सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट ने इसका विरोध किया है। इस संगठन ने डीयू के वाइस चांसलर योगेश सिंह को लेटर लिखकर इसे रेग्रेसिव स्टेप बताया है। उसका कहना है कि मनुस्मृति में महिलाओं और दलित पिछड़े वर्ग के लिए जो बातें कही गई हैं वो संविधान और प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम से मेल नहीं खाती है। मनुस्मृति को लेकर कई बार बीजेपी पर सवाल उठते रहे, बैकफुट पर भी आती रही है। तो ऐसे में एलएलबी के फर्स्ट और थर्ड ईयर के सिलेबस में इसको इंक्लूड करने का ये प्रपोजल जो है उसके पीछे क्या कुछ सोच है, और वो भी ऐसे वक्त में जब संविधान बदल देंगे और ये सब पूरा नैरेटिव चल रहा है कि दलितों के खिलाफ है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए भास्कर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, देखिए, एलएलबी के फर्स्ट और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मनुस्मृति का कुछ हिस्सा उनको पढ़ाया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव कोर्स कमेटी जो कि लॉ फैकल्टी का ही है उन्होंने तय कर लिया। वहां पे सर्वसम्मति से इसको पास कर लिया गया, लेकिन आखिरी अनुमति तब मिलेगी जब एकेडमिक काउंसिल में, दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल में इसको पास किया जाएगा। दरअसल जो जूरिस्प्रूडेंस का पेपर है, न्याय सिद्धांत का पेपर है, उसके कुछ हिस्सों में मनुस्मृति का कुछ हिस्सा पढ़ाया जाएगा। अब सवाल यह है कि जो लेफ्ट की राजनीति होती है, चाहे वो उनके छात्र संगठन हो या उनके शिक्षकों का संगठन हो, लगातार वो मनुस्मृति का विरोध करते आए हैं और इसी मनुस्मृति को लेकर बीजेपी पे लगातार आरोप लगाते आए हैं। वो अगर सीधे सीधे विश्वविद्यालय का हिस्सा बन जाएगा, कैरिकुलम का हिस्सा बन जाएगा, तो उन लेफ्ट के जो स्टूडेंट यूनियन हैं और टीचर्स के यूनियन हैं, उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको सीधे सीधे राजनीतिक रंग देना। आपको याद होगा कि चुनाव के समय में किस तरह से यह कहा जा रहा था कि संविधान को बदलने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, और इसका कहीं न कहीं परिणाम भी मिला विपक्षी तमाम पार्टियों को। वो एक बार फिर से आरोप लगाए जाएंगे कि इनका एजेंडा पहले से ही मनुस्मृति को लागू करना था। अब देखना यह है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल में किस तरह की बहस होती है इस पे और कैसे इसको पास किया जा रहा है। भास्कर, ये समझना चाहेंगे इसकी टाइमिंग को लेकर, जो बात आपने खुद भी जिक्र किया कि अभी हाल ही में लोकसभा चुनावों में बीजेपी को अच्छा खासा खमियाजा जो है भुगतना पड़ा था उस नैरेटिव का कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान बदल देंगे, दलित विरोधी, और ऐसे में मनुस्मृति का इंक्लूजन, एक और मौका देना अपने विपक्षी साथियों को, ये टाइमिंग कुछ समझ से परे है। देखिए, इसमें अगर सरकार की और बीजेपी की बात करें तो सीधा सीधा ये कहा जाएगा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र है अपने कैरिकुलम को तय करने के लिए, अपने कोर्स को तय करने के लिए, और एलएलबी के छात्रों के लिए जो कोर्स तय करने वाली कमेटी है उन्होंने ये तय किया है। कोई भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं बोला है, लेकिन ये सीधा सीधा एक मौका इसलिए मिलता है कि मनुस्मृति का इस्तेमाल किस तरह से लेफ्ट के स्टूडेंट विंग के द्वारा किया जा रहा है, उनके जो टीचर्स के जो संगठन है उनके द्वारा किया जा रहा है। ये सर्वविदित है। शुरू से ही ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति को लागू करना चाहती है और इसमें दलितों का जो चित्रण किया गया है वो उनके बारे में बात करते हैं। और यही एग्जाम्पल भी दिया गया है कि मनुस्मृति में महिलाओं की शिक्षा को लेके और जो वंचित लोग हैं उनकी शिक्षा को लेके या उनके लाइफ को लेके जिस हिसाब से चित्रांकन किया गया है, वो उसको शिक्षा व्यवस्था में लागू करना ये भारत के संविधान के हिसाब से उचित नहीं माना जाएगा। चलिए, तो आने वाले दिनों में इस पर और ज्यादा, जब ये कोर्स कमेटी के पास पहुंचेगा अप्रूवल के लिए, तो इस पर और ज्यादा हंगामा और सियासत होनी तय मानी जा रही है। इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।